आजादी हमारे वीरों के बलिदान की अमर गाथा है। आइए सुनते हैं कक्षा 10वीं की छात्रा सोनल कटोच, हिमालयन मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, आनी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के विचार। से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, मैं सोनल कटोच, हिमालयन मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी की छात्रा, आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस मंगलमय अवसर पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगलमय व मनन शुभकामनाएं। साथियों, याद रखना होगा कि आज का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान, संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 वो स्वर्णिम सुबह थी जब सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूटी और स्वतंत्र भारत ने खुली हवा में पहली बार आजादी की सांस ली। लेकिन यह स्वतंत्रता हमें उपहार में नहीं मिली। इसके लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अमर आह्वान किया। और लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ मातृभूमि के चरणों में न्यौछावर कर दिया। हम उन सभी महान विभूतियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। साथियों, आज का भारत केवल इतिहास के गौरव पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान की उपलब्धियों पर भी गर्व करता है। I am proud to belong to a nation that has redefined boundaries, scaled the highest peaks and touched the stars. जब पूरी दुनिया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कल्पना कर रही थी, तब भारत के चंद्रयान 3 ने वहां सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला मंगलयान हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण बना और आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को समझने की दिशा में भारत की एक नई उड़ान है। From launching satellites for the world to building the Statue of Unity and the world's highest railway bridge over the Chenab River, India has emerged as a global symbol for engineering, excellence and innovation. Today, India powers the world's largest digital payment ecosystem through UPI, proving that our strength lies not only in space but also in digital innovation. साथियों, आजादी प्राप्त करना परम आवश्यक था, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है आजादी की रक्षा करना, उसे बनाए रखना। हमारे वीर सैनिक दिन रात हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक और रेगिस्तानों से लेकर अथाह सागर समुद्रों तक राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा में डटे हुए। याद करो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय हो, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर हालिया ऑपरेशन सिंधु, जिसमें हमारे वीर प्रहरियों ने मात्र 23 मिनट में आतंकी 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत ने हर बार दुनिया को बता दिया कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी सरहदों को मैला करने की कोशिश की, किसी ने भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता पर प्रहार किया, हम ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मनों की आने वाली पीढ़ियां वर्षों वर्षों तक याद करती रहेगी। देश के दुश्मनों को समझ लेना चाहिए कि हमें बांसुरी बजानी भी आती है और आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र और उठाना और चलाना भी आता है। अहिंसा परमो धर्म हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं। प्रिय साथियों, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी का नाम नहीं है। As we celebrate our freedom, let us remember that true independence will be achieved only when every citizen feels free, empowered, secure, educated, healthy and full of opportunity. Mahatma Gandhi has rightly said, the service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance, of disease and inequality of opportunity. आज हमें गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, पर्यावरण प्रदूषण और विभाजनकारी सोच जैसी चुनौतियों का भी मिलकर सामना करना है। एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा। अर्थात भारत की सेवा का अर्थ लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है तथा गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। Come, on this auspicious occasion, let us all take a pledge that we will place national interest above everything else. Respect the Constitution, faithfully perform our duties, protect the environment, promote love and brotherhood in the society and give our 100% contribution in making India as a Vishwa Guru. अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, लिख रही हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज होगा, कि लिख रही हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज होगा। मेरे लहू का हर कतरा देश के काम आएगा। जब तक सांसों में दम है, तिरंगा शान से लहराएगा और जब यह शरीर नहीं रहेगा, तब भी वतन की हम मिट्टी मेरा कफन कहलाएगा, मेरा कफन कहलाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। आइए अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लें। जय हिंद, भारत माता की जय।